तो नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो एफआईआई ने आज के दिन 5,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली करी है। जी हाँ दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, एफआईआई का आंकड़ा आ चुका है। एफआईआई ने ऑलमोस्ट 5,300 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। अब ये चीज क्या मायने रखती है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो सीरीज चल रही है ना, नवंबर सीरीज में सबसे बड़ी बिक वाली है अभी तक की। मतलब अगर आप नवंबर सीरीज का आंकड़ा देखेंगे तो 5,300 करोड़ की बिक वाली जो आई है, ठीक है, उतना आंकड़ा इस सीरीज में नहीं आया था जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में आया है। तो मतलब आज के दिन एफआईआई ने एक दबा के सेलिंग करी है। अब चीजें यह है कि देखो, डीआईआई ने खरीदा तो है पर एफआईआई से कम खरीदा है। 4,200 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली है। तो नेट नेट भी अगर आप देखेंगे तो अगर हम एफआईआई की बिकवाली के सामने डीआईएस को बाद करें, फिर भी यहां 1,000 करोड़ के आसपास की मार्केट में टोटल हमें सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक चीज साफ है कि एफआईआई जो है, उनको जो बहाना चाहिए था मार्केट में कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ट्रिगर आउट मिल जाए, ठीक है, जिसको ट्रिगर करने के बाद फिर से सेलिंग माउंट हो, वो एक ट्रिगर जो मिला है वो है अदानी का। ठीक है, अदानी के स्टॉक्स में एक और खबर निकल के आई है। उससे पहले ये समझ लो कि अब जो टोटल है ना, एफआईआई का जो टोटल आंकड़ा जो देखने को मिला है वो 1,50,000 करोड़ के आसपास चला गया है। 1.5 लाख करोड़ की टोटल 2 मंथ में, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर सीरीज में टोटल बिकवाली हुई है। उसके सामने डीआईएस ने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1,35,000 1,35,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी होगी। ठीक है, तो यहां चीज ये है, देखो, ये खबर ये निकल के आई है कि अभी म्यूचुअल फंड्स जो है ना, उन्होंने होल्डिंग जो किया है वो 10 अदानी ग्रुप फॉर्म 843,000 करोड़। मतलब चीज यह है कि अभी भी म्यूचुअल फंड के पास, ठीक है, 10 जो अदानी ग्रुप के जो फॉर्म है ना, ठीक है, तो 10 स्टॉक है। ठीक है, 10 अदानी ग्रुप फॉर्म 843,455। मतलब चीजें यह है कि देखो, अभी भी इतना होल्डिंग है, 40,000 करोड़ के आसपास का होल्डिंग जो है वो म्यूचुअल फंड फर्म की होल्डिंग इतनी देखने को मिल रही है। तो अभी भी आप समझ सकते हो कि अदानी के ऊपर प्रेशर आना मतलब सीधा साफ रास्ता है कि म्यूचुअल फंड वालों के ऊपर प्रेशर आने वाली बात है। ठीक है, तो थोड़ा उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। पर चीजें ऐसी है कि टेक्निकल क्या कहता है, तो मार्केट में खबरें ऐसी चल रही है कि निफ्टी हिट्स फ्रेश 5 मंथ लो, पिछला 5 मंथ का लो लगाया है। बियर सेंटीमेंट जो है, ठीक है, वो अभी ड्रैग कर सकता है बेंचमार्क 23,200। समझ लो कि मतलब अभी जो मार्केट खड़ा है उससे भी नीचे की विंडो अभी भी ओपन हो सकती है। ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग आई है वो 23,350 के आसपास की है और अभी भी 23,200 तक की बातें चलना शुरू हुई है मार्केट में। पर बैंक निफ्टी जो है ना, वो स्ट्रांगली डिफेंड कर रहा है 200 डेमा को। मैंने आपको अगले एनालिसिस में ही ऑलरेडी समझा दिया है कि बैंक निफ्टी जो है ना, वो कहीं ना कहीं 200 डेमा को होल्ड कर रहा है। देखो चीजें ऐसी है, मैं आपको एक चीज समझा दूं उससे पहले यहां ये समझ लो कि देखो, डाउ जोन्स जो है ना, डाउ जोन्स यहां पॉजिटिव कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहां इनिशियल जॉबलेस क्लेम के भी आंकड़े आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से अभी तो मार्केट वहां भी पॉजिटिव ही है। तो ग्लोबली ऐसा कुछ है नहीं कि जिससे कुछ दिक्कत देखने को मिले। पर यहाँ निके जो है ना, निके में 300 पॉइंट का एक फॉल है, हैंगसेंग में 100 पॉइंट का फॉल है। ठीक है, तो वहां थोड़ा बहुत मोमेंटम है डाउन साइड का। ठीक है, पर ग्लोबली अगर हम देखें तो इतना ज्यादा कुछ पैनिक माहौल बना नहीं है। अब देखो, यहां मैं जो चीज आपको समझाने वाला हूं उसको थोड़ा समझना। देखो, अदानी है ना, अदानी, ये चीज ध्यान रखना कि अदानी के ऊपर, ठीक है, जितना प्रेशर देखने को मिलेगा उतना, पहला तो रिटेल जो है,
ठीक है, रिटेल आपको पता है किस तरीके की साइकोलॉजी के लेके बैठता होता है, ठीक है, उसको बस एक न्यूज चाहिए, बस पैनिक करना शुरू। तो पहला तो एक रिटेल पैनिक करेगा। दूसरी चीज यह है कि म्यूचुअल फंड है ना, ठीक है, म्यूचुअल फंड वालों ने यहां आपको आपने देखा कि अभी भी 40,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, 40,000 करोड़ के आसपास की इनकी होल्डिंग है। तो ये भी थोड़ा पैनिक में आ सकता है। और तीसरा जो है ना वो बैंक्स है, ठीक है, बैंक्स जो है ना वो पैनिक में आ सकते हैं। आज आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो थे वो एक डाउन साइड का डिप दिखा रहे थे, ठीक है। तो क्यों दिखा रहे थे, ऑलरेडी मैंने लॉजिक समझाया हुआ है कि जो बैंक्स है उन्होंने जो अदानी के ऊपर जो लोन दी होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से बैंक्स को दिक्कत आती है, ठीक है। अगर ऐसा भी कोई भी इश्यू आता है तो बैंक्स के ऊपर भी प्रेशर आएगा। अब चीजें यह है, बैंक्स के ऊपर प्रेशर आएगा ना तो बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, बैंक निफ्टी जो है ना उसको प्रेशर दिखेगा। अब चीजें यह है कि बैंक निफ्टी कैसे भी करके 200 डेमा जो है, ठीक है, 200 डेमा को होल्ड करना चाहिए। 200 डेमा को बैंक निफ्टी जब तक होल्ड करता है, ठीक है, तब तक अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में देखने को मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। जैसे ही 200 डेमा को नीचे काटा तो समझ लो भाई ये जो वार किया ना अदानी के ऊपर, ये सारा का सारा सक्सेस हो जाएगा उनका। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी प्रेशर में होगा। तो आपको पता है ऑलरेडी निफ्टी जो है वो निफ्टी ऑलरेडी प्रेशर में है 200 डेमा के नीचे। निफ्टी 200 डेमा के नीचे है, बैंक निफ्टी 200 डेमा के ऊपर है। तो चीजें साफ है, निफ्टी को 200 डेमा के नीचे इनको रखना है और 200 डेमा के ऊपर जो है ना उसको पटकना है इनको, ताकि दोनों के दोनों जो इंडेक्स है मेजर, ठीक है, ताकि ये चीज है ना, ये पूरा खेल है ना, वो खेल आप समझो, ठीक है। अगर आपने ये खेल समझ लिया तो आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, ये 200 डेमा के ऊपर है, ठीक है, ये 200 डेमा के ऊपर है और ये जो है वो 200 डेमा के नीचे है। तो चीजें ऐसी है कि अगर बड़े प्लेयर्स को मार्केट को फर्दर फॉल करना है तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव सेंटीमेंट में है, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटीमेंट में है। तो इसको भी अगर नेगेटिव सेंटीमेंट में ला दिया तो तभी कुछ जो बड़े प्लेयर है उनको ये एक फॉल लाने का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बैंक निफ्टी जब तक 200 डेमा को होल्ड करता है, ठीक है, तब तक जो दोनों इंडेक्सेस जो है निफ्टी बैंक निफ्टी जो पैनिक मोमेंटम करता है ना वो तब तक नहीं कर सकता। आज भी आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में जिस तरीके से फॉल देखने को मिला उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली थी, ठीक है। क्यों देखने को मिल रही है, जब तक मार्केट 200 डेमा के ऊपर है तब तक बुल्स है ना, बुल्स गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। बुल्स तब तक मार्केट में उठाने की ट्राई करेंगे। जैसे ही इस लेवल के नीचे काम का शुरू किया उसके बाद भाई सावधान रहना है, ठीक है, उसके बाद अलर्ट रह के काम कर लेना है बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। निफ्टी में तो जब तक 200 डेमा को वो काटता नहीं है, क्लोजिंग बेसिस सस्टेन नहीं करता है ना, तब तक अभी भी निफ्टी में अलर्ट ही रह के काम करना है, ठीक है। काफी इजी तरीके से मैंने समझाने की ट्राई करी। अब जितना आपके दिमाग में कितना खेल आया उसके ऊपर है, ठीक है। अब देखो यहां मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं कि 50,000 का जो लेवल है ना वो बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, और निफ्टी में 23,200 और 23,000, ठीक है, ये एक निफ्टी में सपोर्ट लेवल है। ये टूटा तो एक फर्दर मार्केट में फॉल आ सकता है, ठीक है, एक मार्केट में डिप आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो बाकी देखो सेंसेक्स में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि 77,000 जो है, ठीक है, वो एक इंपोर्टेंट इनिशियल एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल को ट्रिगर आउट करेगा, ठीक है। तो इसके नीचे एक फर्दर मार्केट में जो वीकनेस है ना वो स्टार्ट हो जाएगी इसके नीचे। तो ये चीज ध्यान रखना। ये 3 मेजर लेवल है। मिड कैप निफ्टी का भी काफी कमेंट आया था, मैं आपको एक चीज उसके ऊपर भी समझा देता हूं कि मिड कैप निफ्टी के ऊपर क्या करना है। देखो 12,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है,
ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल है। और मार्केट खड़ा किधर है, 12,165 के आसपास। ठीक है, मिड कैप निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो चीजें ऐसी है, अभी 160 पॉइंट दूर है। ठीक है, तो कैसे भी करके 160 पॉइंट जो है मिड कैप निफ्टी के लिए वो बचाने जरूरी है। मिड कैप निफ्टी अगर 12,000 के नीचे जाता है, ठीक है, तो यहां से एक जो बियर है वो बियर कार्टल फिर से एक्टिव होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मार्केट को मोमेंटम भी करना है तो 12,250 और 12,300, ठीक है, ये रेंज को काटना पड़ेगा। इस रेंज को मिड कैप निफ्टी काटता है ना, तब भी कुछ बुल्स के लिए बात बनेगी। ठीक है, तो काफी इजी तरीके से पहले मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो कल हमें क्या करना है वो सबसे पहले समझ लो। पहली चीज तो यह है कि कल 9:15 के ऊपर, ठीक है, अलर्ट रहना। अलर्ट क्यों रहना है, क्योंकि आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, वॉलेटिलिटी थोड़ी क्रिएट करवाने की ट्राई करेंगे, क्यों, क्योंकि डाटा बनवाएंगे बड़े प्लेयर। ठीक है, स्टॉप लॉसेस क्रिएट करवाएंगे एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास, सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉप लॉसेस आएंगे, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सेलर के स्टॉप लॉसेस आएंगे, मार्केट को एक रेंज में रखेंगे। उसके बाद मार्केट में एक मोमेंटम आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, सीधा 9:15 के ऊपर कॉल और पुट मत करते रहना। ठीक है, वरना फंसोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब सीधा चलता है चार्ट पे। चार्ट पे जाने से पहले मैं ना एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया है तो लाइक का बटन दबा ही दिया होगा, मुझे पता है, दबा देना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। वहां आज मैंने लाइव मार्केट में सारी अपडेट दी थी, सारे लेवल भी दिए थे और काफी अच्छे से 300 पॉइंट का मोमेंटम चेज करवाया था लाइव मार्केट में। ठीक है, बेसिकली जो चार्ट पे तो मैं आपको एनालिसिस देता हूँ वो तो हिट होती है, पर उसके बाद भी मैंने आपको लेवल दिए थे। ठीक है, तो जो लोग जुड़े थे उनको काफी अच्छा खासा कुछ सीखने को मिला था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ना है। सीधा चलता है चार्ट पे। अब देखिए कल ना सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि 23,250 से लेके 23,390, ठीक है, इस रेंज के बीच में यहां थोड़ा ट्रैपिंग मेरे को लग रहा है। ठीक है, थोड़ा अगर मार्केट इस रेंज में रहता है, ठीक है, तो थोड़ा अवॉइड रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखो मार्केट में यहां से जो मोमेंटम था ना वो टोटल फिजल आउट होता हुआ देखने को मिल रहा था। ठीक है, ये रेंज आप देखो। ठीक है, फिर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये बड़ी कैंडल के बीच में ही सारा मोमेंटम आपको देखने को मिला एंड तक। ठीक है, तो यहां चीजें ऐसी है, देखो यहां अपर साइड में रिजेक्शन है। ठीक है, ये जो वीक देख रहे हो ना अपर साइड में, ठीक है, ये रिजेक्शन है। नीचे की साइड भी आप बड़ा बड़ा वीक देख रहे हो, मतलब यहां भी रिजेक्शन ही है। अगर कोई बड़ी कैंडल बनती है रेड तो फिर उसके बाद की बड़ी कैंडल ग्रीन भी बन जाती है। मतलब चीजें साफ है कि अगर सेलर ट्राई कर रहा है तो मार्केट को उठ रहा है, और अगर मार्केट उठा रहा है तो फिर सेलर आ रहा है। तो चीजें साफ है। ठीक है, मैंने आपको डाउट सबसे पहले क्लियर कर दिया कि ये चीजें है। तो इस जोन के बीच में मार्केट में थोड़ा ट्रैपिंग पॉसिबल है, तो इसके बीच में सेफ है तो थोड़ा सावधानी रहे। 23,390 के ऊपर मार्केट जाता है तो यहां से 23,440 का लेवल जो है वो ओपन होगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, मार्केट में जो सेलिंग है ना, देखो बाइंग का लेवल सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं, मेरा जो व्यू है, ठीक है, ये मेरा व्यू है, मैं अपना व्यू रख रहा हूं कि मेरा व्यू ऐसा है कि 23,390 के ऊपर रहता है तभी मेरा जो व्यू है वो बुलिश साइड का रहेगा। ठीक है, सेल साइड का कब तक नहीं रहेगा, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता है तब तक। ठीक है, पहली चीज। सॉरी सॉरी गैस, थोड़ा वो दिक्कत है। ठीक है, तो फिर वो हो गया तो थोड़ा पूछ करके पानी वानी पिया, उसके बाद शुरू करते हैं। चलो देखो 23,390 के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट जाता है ना तो ये विंडो जो है 23,440 का विंडो, और उसके बाद यहां एक विंडो ओपन होगा, इस विंडो के ऊपर नजर रखना है। ये चीज ध्यान रखना, 23,485 से लेके 23,507 का विंडो ओपन हो सकता है। तो बेसिकली इस लेवल के ऊपर जितना सस्टेन करेगा ना 23,390 के ऊपर 23,500 के विंडो ओपन हो सकती है। सिंपल सी चीज, 23,500 के ऊपर हमें ध्यान रखना है क्योंकि यहां बैठा है राइटर। ठीक है, कॉल राइटर जो है वो इधर बैठा है,
तो यहाँ वो क्या करता है, मार्केट को पटक रहा है कि क्या कर रहा है। अगर उसको पटकने में नाकाम रहता है और 23,507 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे ना, ठीक है, इस रेंज को काट दे 23,540 के एबो, तो फिर यहां से जो बुल्स है ना वो मेरे ख्याल से थोड़ा स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से एक मोमेंटम जो है वो बुल्स का स्टार्ट हो सकता है। तो सिंपल सी चीज, पहला मेरा व्यू है कि इसके ऊपर मार्केट रहता है तो हमारा जो व्यू है वो इस टाइप का है। ठीक है, नीट एंड क्लीन। अपर साइड का मैंने बता दिया कि यहां से यही व्यू है हमारा। ठीक है, नीचे का एक विंडो मैं बता रहा हूं, इस विंडो के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, इस लेवल को काटेगा ना 23,250 के आसपास की ये एक रेंज है, 23,221। ठीक है, इस लेवल को काटना चाहिए, 23,221 को काटता है तो एक फ्रेश मार्केट में मेरे ख्याल से एक सेलिंग साइड का मोमेंटम आ सकता है 23,171 के आसपास, 170 के आसपास का। उसके बाद वहां से एक और विंडो ओपन होगी 23,126 की। अब 23,126 क्या है, देखो यहां बुल्स का एक नियर टर्म लेवल है 23,000, 23,100 ये है, तो वो ट्राई करेंगे उठाने की। अगर 23,126 के नीचे भी गया, ठीक है, तो समझ लो भैया और एक फर्दर नीचे की साइड डीप आएगा, वो 23,000 तक मार्केट को ले जाने की ट्राई कर सकता है। ठीक है, जो दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, पसंद आया ना आया वो अलग चीज है, पर यहां से 400 पॉइंट दूर है। ठीक है, और बोल रहा हूँ, अब सही हो गलत हो वो अलग चीज है, मेरे को कोई वो नहीं है कि भैया सही होने के बाद मैं आपको कोर्स चिपका दूं, वो मैं नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, मैंने आपको निफ्टी के ऊपर मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, बैंक निफ्टी के बारे में बात करें ना, तो सबसे पहले ये बेस जोन समझ लो। ठीक है, ये एक बेस बनाया हुआ है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन में अब इस बेस के ऊपर मोस्टली बुल्स जो थे वो एक्टिव थे। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि भाई मार्केट में अब क्या करे। तो देखो, पहली चीज तो ये जो जोन है ना, इस जोन को काटना चाहिए। पहली चीज 50,560 का लेवल जो है ना, ठीक है, ये लेवल को अगर बैंक निफ्टी जो है सस्टेन कर लेता है तो वहां से 50,631 का लेवल ओपन हो सकता है। और 50,631 के ऊपर जाता है तो यहां से 50,760 का लेवल भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो, पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर लेना कितने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं 20-30 पॉइंट में वो नहीं करता। ठीक है, मैं लेवल बढ़ा देता हूँ, टारगेट बड़ा होता है, उस टाइप का सीनरी होता है, मोमेंटम बड़ा होता है। देखो, यहां से फिर यहां से 50,860 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस जोन तक मार्केट को लाया जा सकता है अगर मार्केट इस जोन को सस्टेन कर लेता है तो। पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यह है कि 50,560 से लेके 50,630 का जो लेवल है ना, ये मोस्ट आईएमपी लेवल है, ये चीज ध्यान रखना। इसके ऊपर रहेगा तब तक जो व्यू है वो बुल साइड का रहेगा, मार्केट में बुलिश साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड ना इन लोगों ने बेस बना के रखे है बुल्स ने। ठीक है, तो जब तक ये बेस बना के रखा है तो सिंपल सी चीज है कि इन लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक्स लगाए होंगे। ठीक है, यहाँ ऑर्डर को ब्लॉक करके रखा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ देखो, यहां से जितना भी डीप आता था ना, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो मार्केट में बाउंस चला जाता था। यहाँ बड़ी वीक आई, उसके बाद सीधा मार्केट फिर से एक बाउंस में कन्वर्ट हो गया, फिर से सेलिंग आया, फिर से बाउंस में कन्वर्ट हो गया। तो चीजें साफ है, ये एक बाउंस लेवल है। ठीक है, और इस बाउंस में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इस जोन के जब तक मार्केट काटता नहीं है, ठीक है, तब तक मेरा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का नहीं है। सिंपल, नीट एंड क्लीन। 50,190 के नीचे आता है ना, तो यहां से 50,080 का लेवल हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है, पहली चीज। और उसके बाद फ्रेश फर्दर सेलिंग जो है ना वो 50,010 के नीचे ही आएगी। ठीक है, उसके बाद वहां से फ्रेश फर्दर 100 पॉइंट के नीचे बेस बनाया है। ठीक है, 100 से 150 पॉइंट के नीचे एक 150 पॉइंट में एक डीप देखने को मिल रहा है। असली जो वीकनेस है, मेरा ऐसा मानना है कि देखो, अब मार्केट में नीचे की साइड ना काफी अच्छे खासे बेस बना के रखा है मार्केट, और हर बार रिटेस्ट करके मार्केट उड़ रहा है ऊपर। ठीक है, तो पहले ये बेस को काटना पड़ेगा, उसके बाद ये बेस को काटना पड़ेगा, और उसके बाद ये जो बड़ा जोन है ना, ये काफी तगड़ा बुल्स का एरिया है। यहाँ स्मार्ट मनी ऑलरेडी आ चुका है,
49,750 के नीचे ही मार्केट में एक फ्रेश जो है, ठीक है, फ्रेश जो फॉल है ना, वो उसके नीचे ही आता हुआ देखने को मिल सकता है। तब तक मेरे ख्याल से फ्रेश जो पैनिक मोमेंटम है वो नहीं आ सकता। हाँ, आ सकता है तो वो फिर एक मार्केट को ऊपर ले जाने के बाद एक बड़ी कैंडल के साथ करेंगे, पर वो हम ट्राई करेंगे कैच करने को। मैं टेलीग्राम पे अपडेट ऑलरेडी कर देता हूँ। अब देखो, निफ्टी मिड कैप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मिड कैप निफ्टी। तो अब चीजें ऐसी है निफ्टी मिड कैप में ना, सबसे पहली चीज मेरा जो व्यू है वो सबसे पहले मैं आपको रख लेता हूं। देखो, मेरा व्यू यह है कि मार्केट जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं जाता है, मेरा ऐसा मानना है कि तब तक मार्केट प्रेशर में रहेगा। मार्केट में अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है तो 12,240 के लेवल को, 45 का लेवल है, 12,245 का जो लेवल है, इस लेवल को काटना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। अगर इसको होल्ड करता है तो यहां से पहला एक साइन मिलेगा बुल्स एक्टिविटी का, पहली चीज, ठीक है। जब तक मार्केट इसको काटता नहीं है, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है अपसाइड में लिए जाने को, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो पहला एक साइन मिल जाएगा कि भाई हाँ, बुल्स कंट्रोल ले रहे हैं, ठीक है, पहली चीज। अब यहां अपर साइड में ना एक रेंज काफी टाइट बनी हुई है, ठीक है। यहां से एक मामला ओपन हो सकता है 12,295 तक, ठीक है, और 12,325 तक। अब इस रेंज के आसपास ये ध्यान रखना, इसको अगर होल्ड कर लिया, इसके ऊपर निकला 12,325 के ऊपर, ठीक है, तो फिर यहां से जो बुल्स है ना वो एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वहां से फिर बुल्स की एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होती हुई देखने को मिलेगी। यहां से फिर एक मोमेंटम अच्छा खासा आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये दो मेजर लेवल है, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। 12,245, 12,325 का लेवल, ठीक है। देखो, अब नीचे की साइड ना मार्केट जहां क्लोज किया है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके आसपास मार्केट जब तक इसके बीच में रहता है ना, मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, पहली चीज। इसके नीचे रहेगा 12,120 के नीचे, तो फिर यहां से बियर जो है वो ट्राई करेंगे 12,065 तक लाने की, ठीक है। पर मेरा ऐसा मानना है, देखो, अगर हमें सेफ देखना है ना, तो सेफ तो यही है, इस रेंज के नीचे ही मार्केट में जो फ्रेश जो मोमेंटम है, फॉल है जो, ठीक है, वो 12,040 के नीचे ही एक फ्रेश मोमेंटम आ सकता है फॉल का। बाकी यहां से इसी टाइप का जो मोमेंटम चेज करने वाला है वो मोमेंटम चेज कर सकते हैं, ठीक है। रेंज काफी टाइट है, डाटा काफी टाइट है, स्टॉप लॉसेस भी काफी पड़े हैं मार्केट में, ठीक है। पर रेंज ऐसी है कि स्टॉप लॉसेस यहां से दूर निकल गए हैं, ठीक है। देखो, एक कंसेप्ट जो समझा रहा हूं ना, उस कंसेप्ट को समझो। मार्केट को अगर गिरवाना है ना तो पहला एसएल इधर है, देखो यहां एसएल पड़ा है, ठीक है। ये जो स्विंग आया है ना, ये स्विंग, तो इनका एसएल कहीं इधर भी होगा, ये जो स्विंग आया है इनका भी एसएल इधर कहीं भी होगा। तो एसएल काफी दूर है, अगर हंटिंग भी करनी है तो इनको 160 पॉइंट की हंटिंग करनी पड़ेगी नीचे की साइड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो नीचे की साइड फ्रेश मोमेंटम तो 12,040 के नीचे ही एक फ्रेश फॉल आ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कट व्यू समझा दिया है कि इसके नीचे मार्केट रहता है तो बियर एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है, और इस रेंज के ऊपर रहेगा तो बुल्स एक्टिविटी हो सकती है। इसके बीच में नो ट्रेड करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, फंसना नहीं है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट ना करो तो कोई बात नहीं, पर लॉस नहीं करना है। अब देखिए, सेंसेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई सेंसेक्स में क्या चीज है, ठीक है। तो सेंसेक्स का लिख देते हैं, भाई सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चीजें ऐसी है कि यहाँ चीजें देखो, इस रेंज में अगर आप देखेंगे ना तो कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, छोटी छोटी कैंडल चल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है इस रेंज के बीच में ना थोड़ी ट्रैपिंग ही है, ठीक है, थोड़ी बड़ी रेंज है, ठीक है। पर जो है वो है, मैं अपने लेवल के ऊपर चलता हूँ, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है 77,378 ये लेवल सस्टेन करना जरूरी है। इसको काटेगा ना तो यहां से एक मोमेंटम आ सकता है 77,500 तक। पॉइंट्स गिन लेना आप कितना है, ठीक है। उसके ऊपर 500 के ऊपर 77,632 और 77,692 तक का विंडो ओपन हो सकता है, और 692 के ऊपर काटा तो जो बुल्स है वो और मेजर स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस जोन में
मार्केट खुलने के बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा क्या चीजें हैं, क्योंकि यहाँ हमें डाटा देखना पड़ेगा किस तरीके से डाटा बन रहा है कल, उसके हिसाब से हम यहाँ डिसीजन लेंगे। ये चीज ध्यान रखना इस रेंज के बीच में। फ्रेश जो सेलिंग का मोमेंटम है ना, वो मेरा ऐसा मानना है कि इस रेंज को मार्केट काटेगा। ठीक है, 76,885 से लेके 76,809 की रेंज को, ठीक है, इस रेंज को मार्केट होल्ड करता है तो वेल एंड गुड है। अगर मार्केट इसको काटता है 809 को, तो यहां से एक फ्रेश जो मोमेंटम है डाउन साइड का, वो फिर स्टार्ट होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चीजें ऐसी है, ऑलरेडी मार्केट को गिराया गया है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, बाउंस करवाएंगे ये लोग, बाउंस भी करवाते हैं तो लेवल टू लेवल चलना काफी इजी रहेगा। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर लेवल आता है तो चलना है, वरना भैया क्या है, शांति से बैठना है, आंखें लगा के रखना है चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो यही चीजें हैं। ठीक है, बाकी देखो कुछ भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आज भी मैंने किया था, काफी अच्छे खासे लेवल शेयर किए थे, वहां ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहीं एक ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है हमारा ऑफिशियल। ठीक है, बाकी देखो कुछ भी अपडेट होगा मैं देता रहूंगा। लाइक करना भूल गए हो, लाइक कर देना। ठीक है, अंगूठा दबा देना, शेयर कर देना अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। मिलता